हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य की आयु लगभग कितनी है? सूर्य की आयु लगभग कितनी है? सूर्य की जो आयु है वो है सी 5 अरब वर्ष, यानी सूर्य की जो उम्र है, आयु है, वो 5 अरब वर्ष है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी, एवरेज डिस्टेंस कितना है? तो इसका सही उत्तर है सी 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा तीसरा प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? इसका सही उत्तर है सी 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। हमारा चौथा प्रश्न है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेल्सियस। पांचवा प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना लगभग कितना गुना है? सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 110 गुना है, अधिक है। छठा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी बृहस्पति। सातवां प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट ग्रह? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुध, यानी बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नौवां प्रश्न है, लाल ग्रह लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल ग्रह ऑप्शन बी मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। 10वां है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का केवल एक जो है वो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रमा। 11वां प्रश्न है, किस ग्रह को प्रातः तारा कहा जाता है? किस ग्रह को अक्सर तारा भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह को तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शनि ग्रह। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 13वां प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? यानी सूर्य का एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। कॉस्मोस वर्ष क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोस वर्ष किसे कहते हैं? तो कॉस्मोस वर्ष जो है वो सी ऑप्शन सी आकाशगंगा का परिक्रमा काल कहते हैं। 15वां प्रश्न है, सौरमंडल का निर्माण किस गैस से हुआ है? किस गैस से अधिक हुआ है? सौरमंडल का निर्माण किस गैस से हुआ है? तो 15वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, किस ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीवन को पॉसिबल माना जाता है, संभव माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी पर, जिस पर हम ऑलरेडी हैं अभी। इस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बुध और शुक्र दोनों के पास, यानी सही उत्तर है दोनों के पास। दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गैनीमेड। हमारा 19वां प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य का जो सेंटर है उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य का कौन सा भाग प्रकाश उत्सर्जित करता है? यानी सूर्य का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से प्रकाश निकलता है, रोशनी आती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी फोटोस्फियर। फोटो से आपको याद रहेगा कि फोटोस्फियर जहां से प्रकाश निकलता है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं।
क्योंकि ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी नीली ही दिखती है। सूर्य के धब्बों का तापमान कैसा होता है? सूर्य के जो धब्बे होते हैं उसका तापमान कैसा होता है? अधिक होता है या कम होता है या समान होता है या शून्य होता है? इसका जो तापमान होता है वो कम होता है सूर्य के धब्बों का। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा क्लॉकवाइज में घूमता है? कौन सा दिशा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। 24वां प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? यानी जो मंगल ग्रह है उसके टोटल कितने उपग्रह हैं? सही उत्तर है 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। फोबोस और डीमोस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस जो हैं वो ऑप्शन बी, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किस ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे कम है? किस ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे कम है? यानी राउंड लगाने की जो पीरियड है वो सबसे कम किस ग्रह का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध का। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति के पास। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा राउंड कितने दिनों में लगाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 365 सही 1/4 दिन में। हमारा 30वां प्रश्न है, किस सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना गया था? किस सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना गया था? तो सही उत्तर है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में के सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना गया था। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? हेलियोसेंट्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर है बी, कोपरनिकस। सूर्य का कौन सा भाग लाल रंग का होता है? सूर्य का कौन सा भाग लाल रंग का होता है? तो सही उत्तर है बी, क्रोमोस्फियर। 33वां, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग है जो दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरोना। कोरोना वाला भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान होता है। आकाशगंगा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा जो है वो तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, गैलेक्सी, तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उसका नाम है मिल्की वे, ऑप्शन बी। पृथ्वी की निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? पृथ्वी की निकटतम आकाशगंगा जो है वो एंड्रोमेडा है। पृथ्वी की निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। 38वां प्रश्न है, निहारिका क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, आप ये रख लीजिएगा। 38वां प्रश्न है, निहारिका क्या है? निहारिका जो है वो धूल और गैस का बादल है, ऑप्शन बी, धूल और गैस का बादल को ही निहारिका कहते हैं। 39वां प्रश्न, किस प्रक्रिया से तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? किस प्रोसेस के माध्यम से जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संलयन से। संलयन से। हमारा 40वां प्रश्न है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का जो सबसे आउटर भाग है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोरोना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, भूगोल की, जियोग्राफी की, सॉरी जियोग्राफी की। आप इसे पूरी याद कर लीजिएगा।